नमस्कार, मैं विराज सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल विराज सर बिहार बोर्ड पर। आप सभी के बिहार बोर्ड क्लास 12 एग्जामिनेशन का सेंटअप एग्जामिनेशन आ चुका है। ये एक महत्वपूर्ण एग्जाम होता है जिससे आप सभी बच्चों को आपके एग्जामिनेशन पैटर्न का एक्चुअली में पता चलता है कि आपका एग्जाम कैसे होना है। तो आप सारे बच्चों ने जिस तरीके से क्वार्टरली एग्जाम दिया, आप सारे बच्चों ने जिस तरीके से हाफ ईयरली एग्जाम दिया, उसी तरीके से आप सभी बच्चों का सेंटअप एग्जामिनेशन होना है, जिसमें आप सभी बच्चों से पूरे सिलेबस से सवाल पूछे जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण एग्जाम है। मैं दोबारा आप सभी को बता देता हूं, आप सभी बच्चे परेशान हैं कि सर एग्जामिनेशन किस डेट को होनी है, एग्जामिनेशन का रूटीन क्या रहना है, सर कैसे एग्जामिनेशन में हम सब जो है सो अपियर होंगे, तो सवाल कैसे हम लोग बनाएंगे। इन तमाम चीजों को कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर आप सभी बच्चों को दिखाई पड़ रहे हैं, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण आप सारे बच्चों के लिए होने वाला है। अगला 5 मिनट आप सारे बच्चे एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। फटाफट से अभी हम लोग बात कर लेते हैं ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है उस पर सबसे पहले हम सबकी नजर जानी चाहिए। ये अपने पास जो है एक प्रेषक है, ठीक है, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो है जारी किया गया है 31/10 को, है ना। मतलब कि ये जो है आप सभी का 31 अक्टूबर को जारी हुआ है, जिसमें क्लियरली बताया गया है कि आपका जो सेंटअप एग्जामिनेशन है ये 19 नवंबर से होना है और 26 नवंबर तक होना है, और उसका प्रैक्टिकल एग्जाम जो है 27 से होना है, कितना तक, तो 29 नवंबर तक होना है। अगर यहाँ पर किसी भी बच्चे को देखने में कोई भी समस्या होगी तो मैं यहाँ पर पूरी डिटेल जो है मेंशन करवा दिया हूं। नेम ऑफ एग्जाम कैसा है भाई, तो सेंटअप एग्जाम है। सेंटअप एग्जाम में आपके फुल सिलेबस से सवाल जो है वो रहते हैं। बोर्ड कौन सा है भाई, बिहार बोर्ड। कई बच्चे झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड के मुझे देखते हैं और आप सभी का जो है प्यार हमें चाहिए, लेकिन ये नोटिफिकेशन जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए है। तो बोर्ड जो है कौन सा है, बिहार बोर्ड है। एग्जाम डेट आपका जो है 19 नवंबर से 26 नवंबर है, और इसी एग्जाम का प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा, ठीक है, जो कि 27 नवंबर से 29 नवंबर तक होना है। अब आगे दो चीजों पर हम लोग बात करेंगे। पहला कि भाई तैयारी हम लोगों को कैसे करनी है, ठीक है, कहां से करनी है, सवाल हम सब जो है सो किस तरीके से बना पाएंगे वहां पर, उस पर। और दूसरा क्या बड़ा बदलाव हुआ है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं आप सारे बच्चों को बताऊं कि तैयारी कहां से करनी है, तो उसका एक ही मात्र नाम है, ठीक है, जो कि क्या है भाई, स्टडी आजादी। ठीक है, आप स्टडी आजादी ऐप को डाउनलोड करके वहां के फ्री वीडियोस को देख सकते हैं। मन हो तो आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप क्लास ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये 10-20 दिन में आप क्या ही कर लोगे। तो मैं आप सारे बच्चों को सजेस्ट करूंगा स्टडी आजादी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह एग्जाम से रिलेटेड आपको प्रोवाइड होंगी। और उसके बाद ये जो चैनल है जहां पर आप देख रहे हैं विराज सर बिहार बोर्ड, ठीक है, विराज सर बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट की अनुभवी शिक्षकों के द्वारा पूरे के पूरे एकदम जोरदार मास्टर साहब के द्वारा तैयारी करवाया जाएगा हर सब्जेक्ट का। मैं हमेशा की तरह फिर से कहूंगा, मैं आप लोग को उलझाऊंगा नहीं, फंसाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको मेन एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। तो आपका फिजिक्स का एक ही क्लास आएगा ऑब्जेक्टिव का, और एक ही क्लास आएगा सब्जेक्टिव का, जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन मैं करवा दूंगा। केमिस्ट्री का एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव का क्लास, मैथ का एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव, बायो का, मतलब हर सब्जेक्ट का सिर्फ 2 क्लास हम आपको देंगे सेंटअप एग्जाम के लिए, और उन्हीं 2 क्लास में से आपके सारे सवाल रहेंगे। क्या गारंटी है सर कि सवाल लड़ जाएंगे? अरे भाई सवाल लड़ जाएंगे तो हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना, ना लड़े तो मत करना, सीधी सी बात है। क्योंकि भाई हमको तो भाई परफॉर्मेंस देना है, परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो आप सारे बच्चे हमसे जुड़ेंगे कैसे? तो ये भी बातें होती है। और जैसे क्वार्टरली एग्जाम में आपका सवाल मैच किया है, जैसे हाफ ईयरली में मैच किया है, और मेन एग्जाम में पिछले ईयर मैच किया है, वैसे ही मैं कहता हूं कि एग्जाम से पहले आप सारे बच्चों को मैं पूरी तैयारी करवा दूंगा, और बेहतर तरीके से सारा क्वेश्चन वहीं से रहेगा। हाँ, कुछ लोग यूट्यूब पर एग्जाम से पहले आपको क्वेश्चंस भी करवा देते हैं, ठीक है, ये बिहार है, यहाँ पर कुछ भी संभव है। और कुछ लोग जो है सो मतलब छुप छुपा के क्वेश्चंस करवाते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करवा देते हैं। बाबू देखो, ये संस्थान जो है ये बड़ा ही सभ्य संस्थान है, और यहाँ पर किसी भी तरीके का गलत गतिविधि हम लोग नहीं अपनाने वाले हैं। एक आदर्श शिक्षक और एक आदर्श बच्चों के दायरे में जो चीज आता है वही चीज हम लोग करने वाले हैं। तो आप सारे बच्चों को भरपूर तैयारी हम सारे शिक्षक करवाएंगे। हम अपने नॉलेज है ना का परिचय आप सभी बच्चों के सामने रखेंगे, और उससे सवाल को लड़ाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल भी हम नहीं कहेंगे कि हम 50 ऑब्जेक्टिव देंगे 35 उसमें से लड़ जाएगा। हम लोग लगभग फिजिक्स के 500 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं सेंटअप के लिए, ठीक है।
जिससे मेन एग्जाम में भी सवाल लड़ेंगे और सेंटअप में भी लड़ेंगे। वैसे ही केमिस्ट्री के भी 500 लगभग सवाल करेंगे, वैसे ही बायोलॉजी के हर सब्जेक्ट के 5-5 ऑब्जेक्टिव आपको हम सेंटअप के लिए करवा देंगे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 2 नंबर वाले 50 और 10 या 15 जो है 5 नंबर वाले क्वेश्चन करवा देंगे, वही में से सारा क्वेश्चन आपका रहना है। ठीक है, अब बात आती है भाई, है ना, क्रैश कोर्स का। देखो बाबू, अगर आप क्लास 12 बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो, मैं बदलाव पर भी बात करता हूं, ठीक है, तो आप सबके लिए बेहतरीन क्रैश कोर्स है। हिंदी माध्यम के अगर बच्चे हो तो ये बैच ज्वाइन करो, इंग्लिश माध्यम के बच्चे हो तो ये बैच ज्वाइन करो। यहाँ पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आप सारे बच्चों को कहीं भी नहीं मिलेगा। जैसे चैप्टर वाइज वन शॉट देंगे, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे। ये नहीं कि इंपॉर्टेंट का सिर्फ, है ना भाई, क्लासेस जो भी होगी वो पूरा रिवीजन हम लोग करवाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रह गई बात तो गेस्ट क्वेश्चन हम लोग दे देंगे उसके लिए। ठीक है, तो आपको जहां क्रैश कोर्स में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाया जाता है, वहां हमारा गेस्ट क्वेश्चन ही उस क्लास को कवर कर लेगा। बाकी ये चीजें जो है ओरिजिनल है, मेहनत है, और बाबू मेहनत करोगे तो सफलता कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। ठीक है, क्वेश्चंस बैंक का पूरा पीडीएफ वहां दिया हुआ है, क्वेश्चन बैंक भी सारे टीचर करवाएंगे। आइए लूप में इसको समझते हैं। वन शॉट करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, उसके बाद पीवाईक्यू, उसके बाद गेस्ट क्वेश्चन, इसको मिला करके पूरा कंप्लीट ध्रुव बैच बनता है। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है, आप और भी जानकारी जो है पढ़ाई वाली वीडियो को हमारी देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, संतुष्टि मिले, तो इस नंबर पर कॉल करके एडमिशन ले लीजिए, या स्टडी आजादी ऐप को डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट बैच को ज्वाइन आप कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं, यहाँ पर सारा डिटेल मेंशन है। अब बात करते हैं कि क्या बड़ा बदलाव है। तो देखो बाबू, बदलाव के नाम पर हर साल ये नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि अगर आप एग्जाम नहीं दोगे तो आप फेल हो जाओगे, और ये सच भी है। ठीक है, मतलब सच नहीं, ये सही भी है कि एग्जामिनेशन आप नहीं दोगे तो आपको फेल कर देना चाहिए। हालांकि कई स्कूल में जो है आपको प्रिंसिपल साहब बदमाश होते हैं तो दिक्कत होती है, नहीं तो मैनेज भी बहुत सारी जगह पर हो जाता है। और बदलाव के नाम पर बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि ये बदला है, वो बदला है, ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप एकदम एक बात समझिए, जब बिहार बोर्ड का सिलेबस जो है आज कई वर्षों से उसके वेबसाइट पर नहीं बदल रहा है, तो बिहार बोर्ड का पैटर्न कहां से बदल जाएगा? बिहार बोर्ड में कोई बहुत बड़ा बदलाव कैसे आ जाएगा? जो इंपॉर्टेंट है विषय सूची, वही नहीं बिहार बोर्ड बदल रहा है, तो सिलेबस कहां से बदल देगा? आप लोग झूठ मूठ का परेशान हो जाते हो, कोई शिक्षक वीडियो बना देते हैं तब। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, कोई बदलाव विशेष नहीं है, एग्जाम से रिलेटेड है। एग्जाम नहीं दोगे तो फेल कर दिया जाएगा, ये अनिवार्य रूप से लिखा रहता है पूरे के पूरे ना आप सभी के प्रश्न पत्र में, तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये प्रोटोकॉल है एग्जामिनेशन का, जिसको आपको मानना चाहिए। ठीक है, बाकी पैटर्न का हम लोग को जो है 19 को पता लग जाएगा कि डबल क्वेश्चन रहना है या फिर कुछ क्वेश्चन बदलाव में होगा, वो पता लग जाएगा। ठीक है, और आप लोग अगर अच्छा लग रहा होगा इस चैनल की पढ़ाई, ठीक है, तो आप लोग जरूर क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। बेहतरीन क्रैश कोर्स है, आज से ही स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश मीडियम के अगर हो तो 10 बजे डेमो क्लास यूट्यूब पर आएगा, और हिंदी मीडियम के हो तो 6 बजे डेमो क्लास आएगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो उसको आप देख लेना, अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।